दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। हमारा देश में एक संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। एक केंद्र सरकार होती है और उसके बाद जितने बड़े छोटे राज्य होते हैं उनमें राज्य की सरकारें होती हैं। केंद्र संसद से अपने कानून बनाता है और राज्य सरकारों को भी अधिकार दिए गए हैं कि वो विधानसभाओं से अपने कानून बताएं। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए और ये कितनी स्मूथली आगे बढ़ने चाहिए ताकि देश विकास कर सके, देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा न हो, वो अक्षुण्ण बनी रहे, इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। और संविधान का नाम अभी विपक्ष के द्वारा ज़ोर शोर से लिया जा रहा है और लोकसभा चुनाव के पहले भी इस संविधान को माथे पर उठाकर विपक्ष घूम रहा था। और ये एक अच्छी बात है कि संविधान की याद, चाहे वो किसी भी दल का कोई नेता हो, उसे ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों साथ ही ये भी चीज़ है, बहुत एक गंभीर विषय है कि संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसका पालन भी क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता पक्ष को तो सोचना ही चाहिए और विपक्ष को भी सोचना चाहिए। आज की चर्चा इसी विषय पर है और बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल कल से पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा के मॉनसून सत्र में जो एक बहुत ही अहम प्रस्ताव पास होने वाला है वो है केंद्र का विरोध, केंद्र द्वारा लागू एक कानून का विरोध। आप सबको मालूम है कि 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। पहले जो ब्रिटिश पीरियड के कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और जो साक्ष्य का कानून था, इन तीनों को बदल दिया गया और इनको न्याय से संदर्भित करते हुए 3 नए कानून आए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और 1 जुलाई से ये लागू हो गए हैं। लेकिन कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ एंटी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी विरोधी सरकार है, जहाँ पर वो लोग इस कानून को लागू नहीं करना चाहते। पश्चिम बंगाल उनमें से एक है और ये एक तरीके से कहें तो खतरे की घंटी है कि केंद्र के बनाए कानून को अगर कोई राज्य लागू करने से मना कर रहा है या उसमें अड़ंगे डाल रहा है या उसकी भर्त्सना कर रहा है पब्लिक के सामने, तो दोस्तों देश की एकता और अखंडता के लिए ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसा क्यों है, अब मैं इसको बताता हूँ। तो बहरहाल 22 तारीख यानी कल सोमवार से जो विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी पश्चिम बंगाल में, उसमें ये प्रस्ताव पास किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस, जो रूलिंग पार्टी है वहाँ, ममता बनर्जी की, उसके द्वारा, कि ये तीनों कानून ठीक नहीं है, इनका हम विरोध करते हैं और इन्हें या तो स्थगित करना चाहिए या इन्हें बदला जाना चाहिए। इस विषय में 2 काम और किए हैं वहाँ की राज्य सरकार ने। एक कमेटी बना दी है, 7 सदस्यीय एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी का काम ये है, उसमें 2 राज्य के मंत्री हैं, डीजी पुलिस हैं, फॉर्मर हाई कोर्ट के जस्टिसेस हैं, इन लोगों को मिला के कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी को ये ढूंढना है, ये तय करना है कि क्या इस कानून को राज्य के स्तर पर बदला जा सकता है, यानी जो कानून केंद्र ने बनाया है क्या इसे राज्य के स्तर पर बदला जा सकता है। अब आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं जब भारत में संविधान बनाया जा रहा था और उसको लेकर संविधान सभा की कई बैठकें हो रही थी। संविधान के बारे में अगर आपको बहुत बारीकी से जानना है तो राज्यसभा टीवी के द्वारा बनाया हुआ संविधान एपिसोड जो श्याम बेनेगल साहब ने बनाया है उसे ज़रूर देखें। बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है, उससे एक जानकारी हो जाएगी
बारीकी से कि दरअसल संविधान बना कैसे था और संविधान में क्या क्या बातें हैं। बहरहाल आज की चर्चा पर आते हैं कि जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो उसमें अन्य मुद्दों के अलावा एक जो मुद्दा था जिस पे कई दौर की बहस हुई, कई दौर की बैठकें हुई, लोगों में आपसी मतभेद रहे, और ये विषय था कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए और किसी विवाद होने पर किसकी चलनी चाहिए। इस पर कई दौर की बैठकें हुई थी और अंत में ये पाया गया था कि 3 सूचियां बनाई गई थी। एक तो वो सूची जो केंद्र की सूची है, यानी कि उन विषयों पर सिर्फ केंद्र ही कानून बनाएगा जो सेंटर में होगा और उसे सभी राज्यों को लागू करना होगा। जैसे कि आप मान लें रेल मंत्रालय है, तेल मंत्रालय है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, डिफेंस है, विदेश मंत्रालय है, इस तरीके की राज्यों को इनके अधिकार नहीं है। इस पर जो भी कानून बनेगा, जो भी फैसला लिया जाएगा नीतिगत, वो केंद्र करेगा। लेकिन राज्यों को भी अधिकार दिए जाएं कुछ विषयों पर। इसके लिए एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई जिसको समावर्ती सूची कहते हैं। राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। जैसे कृषि है, शिक्षा है, इस विषय पर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। और एक तीसरी सूची जो आई जो सिर्फ राज्य के लिए थी, जिस पर राज्य सरकारें विधानसभाओं के माध्यम से कानून बनाएंगी। ये 3 चीज़ें हैं ताकि राज्यों को भी अधिकार पूरे दिए जाएं। ऐसी सोच थी संविधान सभा की संविधान बनाते समय, और ये एक बहुत बेहतरीन सोच थी। लेकिन उसमें फिर चर्चा में ये विषय आया कि अगर समावर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में जो विषय केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है, उसमें केंद्र सरकार भी कोई कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कोई कानून बना देती है और दोनों के बीच उस विषय पर लेके कोई मतभेद होता है, तो किसकी बात मानी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ संविधान में बहुत स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया हुआ है कि ऐसी स्थिति आने पर जब तक कि संसद स्वयं उस कानून को न बदल दे या सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फैसले में उसे निरस्त न कर दे, तब तक अगर एक ही विषय पर 2 विरोधाभासी कानून बने हुए हैं केंद्र के द्वारा या और किसी राज्य के द्वारा, तो उसमें केंद्र के कानून की मानी जाएगी। उस कानून को मानना आपके लिए ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा। ये संविधान में लिखी गई बात है। अब यहीं पर विपक्ष का जो रोल है वो थोड़ा सा संदेह के घेरे में आता है, क्योंकि ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो विपक्ष में थी और राहुल गांधी के पीछे पीछे उन लोगों ने भी संविधान का खूब नारा दिया। तो जब 3 आपराधिक नए कानून अपने देश में ही 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विधानसभा में इस कानून के खिलाफ, इस कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाना एक तरीके से मोदी का विरोध नहीं है, एक तरीके से केंद्र का विरोध नहीं है, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं और आप जो केंद्र में पार्टी है उसके धुर विरोधी हैं। ये नहीं है, ये देश विरोधी मैं कहता हूँ इसलिए क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता के लिए एक खतरा पैदा कर सकता है आने वाले समय में। केंद्र में किसी की भी सरकार हो सकती है, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, राज्य में भी सरकार बदल सकती है। लेकिन ये जो परंपरा शुरू हो जाएगी इस तरीके से केंद्र का विरोध करने की, तो इससे देश की एकता और अखंडता को आने वाले समय में खतरा पैदा हो सकता है। और इसी पर तमिलनाडु विधानसभा भी एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है और इन दोनों राज्यों में आप देखें भाजपा विरोधी सरकार है। अगर देश में और राज्यों में ऐसी ही भाजपा विरोधी सरकार हो और हर राज्य सरकार अपने अपनी विधानसभाओं में किसी भी कानून के खिलाफ अगर प्रस्ताव पारित करते, तो दोस्तों आप सोचिए कि देश क्या एक रहेगा?
क्या भारत एक रहेगा? क्या इसकी एकता और अखंडता एक रह पाएगी? जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत को आज़ादी देने का क्या फ़ायदा है, पहले ही ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंट रहे हैं और आने वाले समय में ये भी आपस में लड़ के अलग अलग सूबे हो जाएंगे। अब संविधान बनाते समय इस बात का बहुत ध्यान रखा गया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आए, भारत एकता के सूत्र में पिरोया रहे, बंधा रहे, और हमने लगभग 75 साल में इसको और मजबूत होते देखा है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर, जिस तरीके से देश को दरकिनार करते हुए किसी का विरोध करना, किसी से दुश्मनी बिल्कुल मोल लेकर काम करना, राजनीति करना, ये जो है ये एक तरीके से देश विरोधी काम है। और इस कानून पे केंद्र ने राज्यों से सलाह मांगी थी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य सरकार से पूछा है कि भाई जब आपसे इस कानून को बनाने के पहले सलाह मांगी गई थी तो आपने उस पर क्या टिप्पणी की थी, क्या कहा था, जो अब आप समिति बना रहे हैं और विधानसभा में इस पर प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, उस समय आपने क्या कहा था? वहाँ के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के ये सवाल पूछा है, लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। और ये बेहद अहम मुद्दा दोस्तों इसलिए भी है कि पहले भी हमने देखा कि CAA को लेकर पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, इन लोगों ने विरोध किया था। केरल की विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया था। तो अगर इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके से केंद्र और राज्यों के संबंध आपस में बिगड़ते रहे तो आखिर ये देश जाएगा कहाँ? ये हमें भी सोचना है, ये आपको भी सोचना है, क्योंकि आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, कल केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो सकती है, आने वाले समय में केंद्र में मिलीजुली सरकार हो सकती है, किसी और पार्टी की सरकार हो सकती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की जगह किसी और पार्टी की सरकार हो सकती है। सरकारें आएंगी, जाएंगी, बदलेंगी, लेकिन क्या देश को दरकिनार कर, देश की एकता अखंडता को दरकिनार कर हमें पूरी दुनिया में हास्य का पात्र बनना चाहिए? क्या आपस में हमें बिखरना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। स्टेट विद इन स्टेट तो नहीं होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में इस समय जो काम हो रहा है एक तरीके से वो स्टेट विद इन स्टेट का ही मामला है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर टिप्पणी ज़रूर करें। आपको हमारी बात पसंद आए, सिर्फ एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हमने नया शुरू किया है, अभी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, देखने वाले कम हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारे चैनल को प्रोत्साहित करेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए, नमस्कार।